कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतजामिया की जानिब से किए गए इक़दामात में ताउन की अपील की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक 2500 के करीब लोगों को घरों और होटलों में रखा गया है। उन्होंने अगले चंद रोज़ में इसमें मजीद इजाफा होने की बात कही। उनका कहना है कि अलहदा रखे गए लोगों की मेडिकल टीमें ज़वाबित के मुताबिक जाँच कर रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी सारी प्रिवेंटिव मेजर ली जा रही हैं। जैसे शुरू में स्कूल्स को क्लोज़ किया गया था, कॉलेजेस को, हॉस्टल्स को। उसके बाद कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, स्लोली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। आज चौथा दिन है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन का श्रीनगर में। आज और पिछले 3 दिन कंप्लीट इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, कंप्लीट शटडाउन रहा है। आज कुछ मूवमेंट पब्लिक का रहा है, ग्रोसरीज और अपना सारा जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो लेने के लिए। हमारी सिर्फ एक ही अपील रहेगी कि जो भी एडवाइजरीज इशू की जा रही हैं उनको फॉलो किया जाए। मैक्सिमम कोशिश रहे कि लोग घर में रहें, अपने घरों के अंदर रहें। अगर जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जिनमें सबसे एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम है, आप देखें कि सिस्टम वहाँ कैसे कोलैप्स हुआ क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि जो श्रीनगर में प्रिपेयर्डनेस है वो जो बेहतरीन कहीं भी प्रिपेयर्डनेस है उसमें से एक गिनी जाएगी। इसलिए जो पेंडेमिक है, जो एपिडेमिक इसका जो स्प्रेड रहा है, सबसे क्रिटिकल और की स्टेज में समझता हूँ वो यही है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि जो भी इसके स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं, जो इसकी चेन है, उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको रोका जाए। जब बात ट्रीटमेंट पे आएगी या जब स्प्रेड हो जाए तो आपने देखा कि इटली जैसी कंट्री का अगर मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है तो इतना ज़्यादा फिर उम्मीद नहीं बचती है। बेशक हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो टीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो काफ़ी अच्छा है रूटीन के लिए, उसमें अच्छा वो काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी जो हेल्थ क्राइसिस है शायद उसको उस स्टेज पे उतना इफेक्टिवली ना डील किया जाए जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है। तो आप चाइना की एग्जांपल देखें कैसे वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया है। अब यूएस उसका फोकस बन रहा है। तो मेरी सबसे अपील यही रहेगी कि वो कोऑपरेट करें, जो भी एडवाइजरी दी जा रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने की कोशिश की, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो वो भी बताया जाए। और जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए हैं, लाइफ सेविंग के लिए हैं और इस पे इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें। तो डी साहब, जानना चाहूँगा कि अभी तक कितने हमारे स्टूडेंट्स या बाकी लोग बाहर से यहाँ पे आए हैं और जिनको क्वारंटीन किया गया है, और कितना एक्सपेक्टेड है कि और लोग आएंगे आने वाले दिनों में? अभी कल शाम तक हमारे पास 1411 लोग जो नॉन हॉस्पिटल क्वारंटीन है उसमें थे और 1206 होम क्वारंटीन में थे। अराउंड 2600 लोग ये हैं और कुछ 100 हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। 2700 लोग ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे हैं जो 5-6 दिन से हैं और आज भी कुछ लोग और आ रहे हैं। अब नंबर थोड़ा कम हुआ है, उसके लिए हमारी सारी प्रिपेयर्डनेस है। बट आने वाले दिनों में अगर कोई केसेस पॉजिटिव निकलते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा करने की लोकली ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं, क्या उनके भी टेस्ट लिए जा रहे हैं और क्या एहतियात लिया जा रहा है? हर एक लोकेशन पे मेडिकल की टीम अवेलेबल है। वो उनको दिन में 2 बार उनका प्रोटोकॉल है उनको एग्जामिन करने का। टेस्ट सबका नहीं होता है। जहाँ कहीं कोई सर्विलेंस में ऐसा मिले कि सिम्टोमेटिक है, जहाँ टेस्ट करने की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली मेडिकल टीम्स कॉल लेती हैं। तो लास्ट में ये जानना चाहूँगा, कुछ शिकायत आ रही है हालांकि जो एयरपोर्ट्स पे पूरा सर्वेलेंस है, लेकिन जो हाईवे पे ये खबर आ रही है कि दाएं बाएं से लोग एंटर हो रहे हैं और ख़ासकर जो लेबरर्स या जो यहाँ पे झाड़ू वाले जो यहाँ पे आते हैं हर साल राजस्थान के इलाके से, जो झाड़ू बनाते हैं, बाकी ऐसे काम करते हैं, तो उनकी काफ़ी तादाद यहाँ श्रीनगर में आ चुकी है। तो इस पर बात करें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सील कर दिया है और उस पर और कोई इन्फ्लक्स का इसके बाद चांस नहीं बनता है। जो ऑलरेडी लोग हैं काफ़ी सारे 3-4 महीने से भी यहाँ पे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं, इवन हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं या आउटसाइडर्स डिफरेंट स्टेट से जो आ रहे हैं, उनको भी हमने अपील की है। हमारा स्क्रीनिंग सेंटर एयरपोर्ट पे भी है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंट्रेंस पे उनके पास भी है कि वो वहाँ रिपोर्ट करें और इसको बाईपास करने की कोशिश ना करें। ये सबकी सेफ्टी के लिए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने कई अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने अस्पतालों में कोरोना वायरस के पेश नज़र की गई तमाम सहूलियात का और इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बंद के दौरान अपने घरों में ही रहें। उनका कहना है कि ताहम इमरजेंसी खदमात को मुतारक रखा गया है ताहम लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आज मैंने स्किम्स हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल बेमिना का दौरा किया। उसका मकसद था वहाँ जो 250 के करीब बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल है उसको कोविड-19 के लिए यूज करने के लिए तैयार करना। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस के हिसाब से हमें कुछ एक हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली कोविड के लिए तैयार करने हैं ताकि आने वाले दिनों में अगर कहीं केसेस बढ़ जाती है हमारे पास पूरी तैयारी रह सके। कोविड-19 में
पेशेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ने का चांस रहता है और साथ में हॉस्पिटलाइजेशन भी उस केस में ज़रूरी होता है। वेंटिलेशन और बाकी फैसिलिटीज़ भी वहाँ आवश्यक होती है। उन सब चीज़ों के लिए स्कीम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना एक सूटेबल जगह है, उसका मैंने दौरा आज किया है। कल सुबह जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल रैनावरी और चेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी मैंने दौरा इसी पर्पज़ के लिए किया हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। गवर्नमेंट ने कल से 31 तारीख तक मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ये मूवमेंट के रेस्ट्रिक्शंस एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके सभी के मूवमेंट पर है। अगर किसी को कोई एसेंशियल दवा, मेडिसिन या घर की चीज़ें अगर खरीदने की ज़रूरत है तो सिर्फ अकेले ही घर के बाहर। मुख्तलिफ ममालिक से वापस लौटे तलबा क्वारंटाइन वार्ड्स में हैं। इंतजामिया इनके लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस बीच श्रीनगर के एक नामी पब्लिशर ने इन बच्चों के लिए 1000 किताबें वक्फ की हैं। यहाँ 14 दिनों तक रहने के दौरान ये लोग इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। किताबें हमने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट की ताकि ये बच्चे हमारे जो वहाँ से आए हुए हैं कि थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे उसके साथ, बिकॉज ऑफ कि इनको काफ़ी टाइम वहाँ पे रहना है। किसी को 12 दिन, किसी को 14 दिन, किसी को 10 दिन रहना है वहाँ पे। तो थोड़ा सा जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाए पढ़ने में, लिखने में। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि हम अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन दे देंगे। इनको पढ़ने के लिए हम फ्री रीडिंग के लिए बुक्स डोनेट करें। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर ने जिला अस्पताल पुलवामा में कायम आइसोलेशन वार्ड्स का मुआयना किया। सुपरिंटेंडेंट अस्पताल ने तमाम दस्तियाब सहूलियात से मुताल्लिक डीसी को जानकारी दी। डीसी ने तिब्बी अमले पर जोर दिया कि वो लगन से काम करे ताकि यहाँ पर रखे गए अफराद को कोई दिक्कत पेश न आए। उन्होंने साफ सफाई का खास ख्याल रखने पर जोर दिया। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने पहलगाम में क्वारंटाइन में रखे गए तलबा से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। इंतजामिया के मुताबिक तलबा ने सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डीसी के हमरा ACR अनंतनाग सैयद यासर, SDM पहलगाम सैयद फ़हीम व दीगर अफसरान भी थे। जनूबी कश्मीर के लगभग 90 तालिबे इल्मों को पहलगाम के इस मराकज़ में रखा गया है। उधर अनंतनाग ज़िले में आज भी बंदिशों और इम्तनाई अहकामात का सिलसिला जारी रहा। खिलाफ वर्जी की पादाश में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने 20 दुकानों को सील किया। कुपवाड़ा जिले में इंतजामिया ने लॉकडाउन को अमलाने की कोशिशें तेज की हैं। आज भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। SSP कुपवाड़ा ने टीम के हमरा पूरे कस्बे कुपवाड़ा में फ्लैग मार्च किया। लोगों को घरों में बैठने की सलाह दी गई। दर्जनों गाड़ियां जब्त की गईं। 1 दर्जन के करीब लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर यह कार्रवाइयां की गई। चीज़ जो पाई जा रही है कि लॉकडाउन के आदेश को लोग जो है अपना नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से अभी सीरियसली नहीं ले रहे। मगर इस बीमारी के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है, उस जंग में हम सोसाइटी के कोऑपरेशन के बगैर नहीं जीत सकते। ये सेल्फ डिसिप्लिन का मैटर है। बडगाम में भी लोगों ने लॉकडाउन का भरपूर ताउन दिया। लोग अपने घरों के अंदर ही रहे। जिला भर में पाबंदियां आयद रहीं। पुलिस लोगों की नकल हमल को रोकने के लिए कई मकामात पर तैनात थी। पुलिस लोगों से लाउड स्पीकरों के जरिए लगातार कर्फ्यू के हवाले से जानकारी दे रही थी। पुलिस लोगों को ये भी जानकारी फराहम करती नजर आई कि लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। जिला भर की सड़कें सुनसान नजर आई। बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर डीसी बडगाम ने 1 दर्जन दुकानों को सील किया है। दुकानदारों को दुकानें खुली रखने पर हिरासत में लिया गया। डीसी ने पुलिस की टीम और सिविल अफसरों के साथ कई इलाकों का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस इंतजामिया लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि दफा 144 नाफिज है, लिहाजा अपने घरों में ही रहें। करगिल इंतजामिया ने भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने 2 स्टील दुकानों को सील किया है। इंतजामिया ने सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानों को खुला रहने की इजाजत दी है। इंतजामिया ने इस दौरान एक बार फिर लोगों से गुजारिश की कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। जिला पुलवामा में बंदिशें आयद रहीं। इंतजामिया की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। तहम कस्बा पुलवामा में मेडिकल स्टोर और सब्जी फरोश खुले रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल पूरी तरह बंद है। शोपियां में आज लगातार दूसरे रोज भी बंदिशें आयद रहीं। जिले के कई मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों ने नाके लगाए थे। सड़कों पर लोगों की नकल हमल काफ़ी कम देखने को मिली। इमरजेंसी सूरत हाल में ही लोगों को चलने की इजाज़त दी जा रही थी। DYSP वजाहत और
SHO शोपियां लोगों से अपील कर रहे थे कि एक जगह पर 2 से ज्यादा अफराद जमा न हो जाए। लोगों ने भी इंतजामिया के साथ ताउन किया और मार्केट में बहुत कम लोग देखने को मिले। जिला कुलगाम में आज भी दफा 144 का सख्ती से नफाज रहा। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। जिले के दाखिली और खारजी रास्तों को पहले से ही सील कर दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को जगह जगह तैनात किया गया। लोगों ने भी इंतजामिया और पुलिस की हिदायत पर अमल करते हुए घरों में ही बैठने को तरजीह दी। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में भी आज लॉकडाउन रहा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी लॉकडाउन के असरात देखे गए। शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल काफी कम थी। पुलिस की भारी नफरी को शाहराह पर तैनात किया गया था। जगह जगह नाके लगाए गए थे। लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस ने कई मकामात पर लाउड स्पीकरों के जरिए लॉकडाउन पर अमल पैरा होने की सलाह दी। पेरवापटन, मागाम, टंगमर, गुलमर्ग, कुंजुर और दूसरे मकामात पर आज भी पाबंदी आयद रही। तमाम मकामात पर दुकानें बंद हैं। सड़कें सुनसान दिखाई दी। जगह जगह रास्तों पर पुलिस और CRPF नाके लगाए थे। जगह जगह पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने की तलकीन कर रहे हैं। उधर SDP मागाम, पटन और टंगमर खुद इन इलाकों में निगरानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ गाँव में जाकर लोगों को घरों में रहने की तलकीन कर रहे हैं। दफा 144 के बावजूद अस्पतालों में लोग गैर मामूली रश है। लोगों का अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंतजामिया ने मरीजों का रश कम करने के लिए कई अहकामात सादिर किए। इसके बावजूद मरीजों के साथ साथ तीमारदारों का रश बायस तशवीश है। माहिरीन का कहना है कि तीमारदारों का अस्पतालों की जानिब बेवजह रुख करना खुशाइद बात नहीं। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि गैर ज़रूरी तौर पर अस्पतालों का रुख न करें। लोगों से दरख्वास्त की है आपके चैनल के जरिए कि हॉस्पिटल बिल्कुल कम आया करिए। जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट होगा उसके साथ एक अटेंडेंट रहेगा। अगर थोड़ा सा खुदा न खासा कोई सीरियस पेशेंट होगा तो 2 अटेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स OPDs में आते हैं उनको हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि वो अपनी अपनी जगह जहाँ रहते हैं वहाँ ही अपना मुलाहिजा करवाएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं। जो अगले जो हमारा नेक्स्ट था कि हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड 3 हमने स्टार्ट किए यहाँ पे, जिसमें अभी तक हमने 16 बेड्स आइडेंटिफाई किए हैं और 16 बेड्स इन प्लेस हैं। तो जिसका अभी मुआयना भी हुआ है, तो उस लिहाज से